प्रिया मैडम के साथ शादी अंकल। होने के बाद जी, जी, 2 मैं बच्चे अभी होंगे, ठीक हूँ। एक तुम्हारे हाँ, हाथ सुनाई में, दे रहा एक है। तुम्हारे हाथ मैं में अभी और एक 10 का दिनों में तुम लोग उसे डिस्चार्ज हो पालना, जाऊंगी। मैं देखता हाँ, रहूंगा। जी जी मैं बोलती हूँ। कैसा लगा? चीरू, बहुत अच्छा लगा। हाँ? एक मिनट अंकल। इसका काम ऐसा ही होता है। चलो हम लोग डॉक्टर चलते बोल हैं। रहे थे। मुझे ये काम कुछ है, भी बात बोलता क्या है रहता है। बोलिए। तुम डैडी से नहीं मिले? मैडम मैं दूसरा काम करने से ज्यादा प्रिया मैडम के ख्याल रखने में बिजी हूँ। मुझे फुर्सत नहीं है। अगर मौका मिला तो आपके डैडी से मिल लूंगा। एक्सक्यूज मी, अंदर आ सकती हूँ क्या? आइए ना। आप कौन? अंजलि। ऐसी बैठिए। थैंक यू। यहीं बगल के वार्ड में मेरे डैडी हैं। ओके। इस वार्ड में हीरोइन प्रिया मैडम है, मुझे पता चला। सो जस्ट ऐसे बात करने के लिए आ गई। डिस्टर्ब हुआ क्या? है कम ऑन यार, आने के लिए थैंक्स। वैसे कैसी हो तुम? एक्चुअली आप एक पेशेंट हो, ये मुझे पूछना चाहिए। आप कैसी हैं? इट्स ओके नाउ, बट थोड़ा सा पेन है। ओह कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, ऐसा डॉक्टर कह तो रहे हैं। गुड। ये कैसे हुआ, ये पूछ सकती हूँ क्या? इट्स माय पर्सनल। सॉरी। अभी आने वाली मूवी कौन सी है? अब राउडी रानी नाम है। ओह इट्स एन एक्शन फिल्म, एक्शन डायरेक्टर, ओके। न्यू गेटअप, न्यू कैरेक्टर। इट्स वेरी चैलेंजिंग यू नो। नाइस। बाय द वे, हाँ आपने मेरी कौन सी फिल्म देखी है? सॉरी, आपका नाम प्रिया है, बस इतना जानती हूँ। आपकी कोई फिल्म के बारे में? हाँ हाँ, अंदर से खिलने वाला वो फूल। खिला हुआ फूल। हाँ, खिला फूल। बट वो अभी तक मैं पूरा नहीं देख पाई। कुछ इमरजेंसी कॉल्स और कुछ एक्स्ट्रा काम। वैसे मैं हिंदी की मूवीज कुछ कम ही देखती हूँ। हिंदी फिल्में नहीं देखती हो? तो फिर कौन सी फिल्में देखती हो? कौन सा लैंग्वेज की? ऑफ कोर्स हिंदी। ऑफ कोर्स हिंदी। सिर्फ हिंदी कहो, ऑफ कोर्स की जरूरत नहीं। वैसे अगर देखा जाए तो तुम अपने लैंग्वेज की फिल्में नहीं देखती हो। अगर अपने ही लोग अपने भाषा की फिल्में नहीं देखेंगे तो कैसा होगा? संस्कृति बदलनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। वैसे मैं हूँ ही कौन ये बताने वाली, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। अगर देखा जाए तो मेरे बारे में ठीक से नहीं जानती हो तुम। ऐसी कोई बात नहीं है, आपका नाम बहुत मशहूर है। इसी हॉस्पिटल में आपके बहुत सारे फैंस हैं। फॉर एग्जाम्पल वार्ड बॉय चिरंजीवी, चीरू, आप उसको जानती होंगी ना? और सुना था वो आपका कट्टर फैन है। आपको वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है, ऐसा लोग कहते हैं। यस, ही इज सो नाइस। बहुत बड़ा फैन है। अगर फैंस हो तो चीरू जैसा हो। बहुत ही अलग लड़का है वो, बहुत ही विश्वासु है, बहुत स्वाभिमानी। मैंने अपनी लाइफ में फॉर द फर्स्ट टाइम एक न्यू पर्सनालिटी से मिली हूँ। ही इज सो नाइस। आपके यहाँ आने के बाद दूसरे वार्ड में नहीं जाता, वो पूरी तरह आपकी ड्यूटी में डूब गया है। मैडम सॉरी मैडम, वो डॉक्टर गिरीश है ना मैडम, छोटा सा काम दे दिए थे वो, इसलिए आने में लेट हुआ। कपड़े लाया हूँ, फ्रेश जूस लाया हूँ, ये लीजिए फ्रेश जूस आपके लिए। चिरू, 100 साल जियोगे तुम, जिंदगी में हमेशा खुश रहना। क्यों मैडम? क्योंकि अब तक अंजलि तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी। ओह अच्छा। कैसे हो चीरू? मेरी क्या तारीफ होगी मैडम, सुपरस्टार हीरोइन की सेवा करके आराम से मजे में हूँ मैं। सही कहा ना मैडम, बेवजह की ड्यूटी जो नहीं करना चाहिए था मैडम। चिरू, हाँ तुम अंजलि को पहले से जानते हो? अच्छी तरह से जानता हूँ। पहले मेरी ड्यूटी इनके ही वार्ड में था। सब कुछ अच्छा चल रहा था मैडम, लेकिन कुछ वर्कआउट नहीं हुआ। फिर मैं खुद शिफ्ट हो गया। हाँ? वर्कआउट? हाँ मैडम, मुझे दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया, दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया। ओह ओके। अंजलि मैडम, वार्ड में आपके पिताजी अकेले होंगे, चलिए ना। मैडम को डिस्टर्ब मत कीजिए, मैडम को रेस्ट करने दीजिए, चलिए ना। ओके ओके, बाय बाय। बाय चीरू। ठीक है जाइए। मैडम वो क्या है ना, इसका मतलब चीरू प्रिया को अपने दिल के करीब रख लिया है। अच्छा है, रखने दो।
अरे संभाल के करना है। जूली, बताने से मेरी अच्छा बात है, अपनी सुनो। आंखों से देखना। वो सब नहीं जा रही। सुनो, उधर कहाँ जा रही हो? यहीं पास में बैठ जाओ। बैठो। बैठो। ये फोटो प्रेस में छपने वाली है, इसलिए थोड़ा मुस्कुराओ। स्माइल। ये हुई ना बात। खड़ी हो जाओ तो फोटो अच्छी आएगी। एमडी को बैठे रहने दो, थोड़ा करीब आ जाओ। लाइफ टाइम के लिए मेमोरीज है ना? क्यों? रेडी हो ना? हाँ सर, ready सब लोग आ गए ना? हाँ सर। फोटोग्राफर खींचो। हाँ सब लोग आ गए हैं। ठीक है। हाँ। 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 यस। हे, 1 मिनट प्लीज। अरे यहाँ कहाँ जाओ उधर। मैं कब से तुम्हें पूछ रही हूँ कि कहाँ ले जा रहे हो, बताओगे नहीं? मैडम, बताने से अच्छा है आप अपनी आंखों से देखें। हाँ हाँ मैडम, आपको वहाँ से यहाँ लाने में कितनी तकलीफ उठाया है जानती हैं? हमारी मैडम हॉस्पिटल में बोर हो रही होंगी, इसलिए वहाँ से यहाँ लेकर के आया हूँ, ताकि आप इस नेचर की सुंदरता को जी भर के देख सकेंगे। ओके। कितनी सुंदर जगह है ये। अब मैं हाथ हटा लेता हूँ, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। वाओ, दिस प्लेस इज वेरी इम्प्रेसिव। यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैडम, ये चिरू का सिलेक्शन है। तुम्हारा सिलेक्शन मुझे पसंद आया। थैंक यू मैडम। मेरे लिए एक काम कर सकते हो? ओह, मेरे बस में होगा तो पक्का करूँगा। तुमसे जरूर हो पाएगा। ऐसा क्या? समय आएगा तो मैं खुद बताऊंगी। ये मैडम की बात सुनकर लग रहा है कि मैडम ने डिसीजन ले लिया है। हम पहले क्यों नहीं मिले? आप मुझसे शादी करोगी? ये तो नहीं कहने वाली है। चिरू, हाँ? क्या सोच रहे हो? वो आप मुझसे क्या कहने वाली हो, इस बारे में सोच रहा था। तुम्हारी शादी हो गई क्या? अरे मैडम तो बहुत फास्ट है, मेरी ही ट्रैक पे आ रही है। ये सवाल किस लिए? क्योंकि जिन्होंने शादी नहीं की उन लवर्स के लिए ये जगह सुपर्ब है। अभी मेरी शादी नहीं हुई है। तो फिर किसी को चाहते हो क्या? बस वो हाल फिलहाल मिली है। एक बार जिस लड़की से तुम प्यार करोगे उसे यहाँ जरूर ले आना। She will like it. वो सब सरा को ऑलरेडी मैं इस जगह पर लाकर खड़ा कर चुका हूँ। हेलो, क्या हुआ? ऑलरेडी तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो। Anyways, all the best. मैडम, बहुत ठंड पड़ रही है, चलिए हॉस्पिटल वापस चलते हैं। चलिए। Sure. आइए। ओके मैडम। हाँ ठीक है हाँ, सर, बिल्कुल। ओके। हाँ कर लेंगे। कोई भी काम ठीक से करना नहीं आता है क्या? नमस्ते मैडम। एक मिनट के लिए चेम्बर में आना दो, आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? ओके डॉक्टर, सी यू। उसे ठीक से ओके, मॉनिटर सर। कीजिए। ओके मैम। चल रहे हैं ना? जो भी बात हो यहीं बोलो। मुझे बताओ कि आउट हाउस छोड़ के तुम यहाँ क्यों चली आई? वैसे 3 महीने हो गए आपको आरोग्य क्लिनिक में आकर। इस तरह से आपकी भागदौड़ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आई हूँ। तो अब देख लिया ना, सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया ना, अब जाओ। अभी तुम्हारी उस फ्रेंड से मुलाकात नहीं करवाओगे? कौन सी फ्रेंड? कूल, वही जो दिल्ली से यहाँ पर आई है। गेट आउट! सर, अभी के अभी मेरे हॉस्पिटल से बाहर निकलो। तुम अविनाश! बीच में मत बोलो। गेट आउट! अविनाश, मेरी बात तो सर! सुनो। चलो निकलो, निकलो। चिरू, चलो उठ। सर जो अपनी औकात को भूल जाए वो मेरे हॉस्पिटल में नहीं रह अरे सकता। छोड़िए ये इसे। क्या हो गया सर? क्या बताऊं तुझे? हाँ, हॉस्पिटल स्टोर से दवाइयों को चुरा कर यहाँ आने वाले मरीजों में बांट रहा है। ये दवाइयाँ फ्री में आती है क्या? छानबीन कर्ण है क्या ये? पैसा इसका बाप देगा क्या? डॉक्टर, ये बात तुम जानते हो ना? और एक बात, इस हॉस्पिटल का ऑनर कौन है? ये है क्या?
डिस्चार्ज होकर जाने वाले पेशेंट्स के पास जब पैसे नहीं होते तो उन्हें यहाँ ठहरा कर उनसे नाटक करवा कर उसकी मदद के बहाने हॉस्पिटल के चूना लगाता है। ये सब तुम्हें पता नहीं है क्या, है ना? एक्सक्यूज मी सर। ओह, हमारे फिल्मों की हीरोइन प्रिया मैडम, आप तो सेलिब्रिटी हैं। आइए। ये एक सेलिब्रिटी है, कन्नड़ फिल्मों की मशहूर स्टार। बीमार होकर हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुई है, लेकिन इसने तुम सबकी आंखों में धूल झोंका। प्रकृति सौंदर्य दिखाने के बहाने इन्हें पहाड़ों पे ले गया। अगर इन्हें कहीं कुछ हो जाता तो हमारे हॉस्पिटल के रेपुटेशन का क्या होता? हमारे हॉस्पिटल में रहने वाले पेशेंट को आखिर हम कैसी सिक्योरिटी दे रहे हैं? ये कोई सिक्योरिटी हुई क्या? मजाक बना रखा है। पता है तुझे क्यों पकड़ा? क्योंकि तेरी वजह से कहीं हमारा हॉस्पिटल रसातल में न चला जाए, इसीलिए। इतना सब होने के बाद भी क्या तुम लोग इसे हॉस्पिटल में रखने के लिए फोर्स करोगे क्या? बताओ। इसीलिए मैं आज इसे इस हॉस्पिटल से बाहर निकाल के ही तुम लूंगा। चल सर, क्या सर, मैं क्या आपको चोर लगता हूँ? मैं इस हॉस्पिटल में चोरी कर रहा हूँ, डकैती कर रहा हूँ। किसने बोला है ये जानना है क्या? ये सब क्या है? वो मैं कुछ नहीं बोला यार। बॉस एक बॉटल लेकर आए और उसे मुझे इधर उधर करके दिखा के मुझे लुभा दिया यार, और मैंने पी भी लिया था। इन्होंने मुझसे कुछ तो पूछा होगा और मैंने कुछ न कुछ बक दिया होगा। सॉरी यार, सॉरी। इसने दारू पीकर कुछ भी नहीं बका है। अब तो सच्चाई बाहर आ गई ना। ए रेखा, अब तुम्हें पता चल गया ना कि सच्चाई क्या है। तुम मेरे ऊपर शक करती थी ना, इसी ने हमारे परिवार में आग लगाई है। पता है ये यहाँ पे क्यों आया है? ये अपनी गलती को छुपाना चाहता है। अब तुम ही बताओ, ये हमारे हॉस्पिटल में होना चाहिए क्या? अभी तो अपना दिमाग यूज करो। चल निकल। ऐसा मत कीजिए सर। नाटक करना मैं भी जानता हूँ। चल निकल। अरे बेटा, कैसे हो तुम? चिरू, चिरू, तू बोल रहा है? तूने पिताजी बोला? बोल। तुझे चिरू चाहिए? चिरू? ए चिरू, 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 इधर आ, इधर आ। मैडम, हमारे परिवार में जो खुशियां लेके आया वो है चिरू। अपनी आंखों से पहली बार देख रहा हूँ वैसा चमत्कार। MBBS क्या है, MD क्या है, विदेशों से 5-5 डिग्रियां मिली है, लेकिन अपने बेटे को कभी ठीक नहीं कर पाया। लेकिन तुमने अपने प्यार के सहारे मेरे बेटे को बोलने लायक बना दिया। इसके मुंह से पिताजी सुना मैंने। पता तुझे क्या चाहिए? बोलना, मैं सब कुछ दूंगा तुझे। बोलना, क्या चाहिए तुझे? सर, मैं जिस तरह से इस हॉस्पिटल में काम कर रहा था सर, आगे भी मुझे काम करने का मौका दीजिए सर, और कुछ नहीं चाहिए सर। तेरे बड़े दिल को न पहचान के अपनी नजरों में छोटा बन गया हूं मैं। रेखा, अपना चिरू बोल रहा है किसी हॉस्पिटल में काम करेगा। आज से तुम मेरे बड़े बेटे हो और आज से ये हॉस्पिटल तुम्हारा है। आज से तुम इसका वारिस हो। जो तुम्हारे दिल में आए वो करो। सही है ना रेखा? अब तो आपको पता चल गया ना कि चिरू कैसा है और इसका दिल भी कितना बड़ा है।
चीरू, मेरे बेटे को नई जिंदगी देने वाले भगवान हो तुम। मेरी भी उम्र लग जाए तुम्हें। सर, आपने मुझे चोर कहा था, बाहर निकाल दिया था। मैं जानता था आप मुझे जरूर वापस बुलाएंगे। पागल कहीं का। चलो। ये